वार्ता हुई है और जिस तरह की जो मित्रता है उसकी, और यही आज हमारे विशेष का विषय है, भारत रूस सशक्त साझेदारी अटूट मित्रता। ये आज हमारे विशेष का विषय है, भारत रूस सशक्त साझेदारी अटूट मित्रता, और इस पर हम अपनी चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारत रूस सशक्त मित्रता अटूट साझेदारी अटूट मित्रता पर बातचीत करने के लिए एम्बेसडर एसआर तायल, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। एम्बेसडर तायल, बहुत स्वागत है आपका। अतुल अनेजा, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर तायल, अगर आपके साथ शुरुआत करें, आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, भारत रूस के जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन का आपने सुना। उन्होंने कहा कि स्पेशल और प्रिविलेज्ड जो है वो रणनीतिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, और इसको और आगे ले जाएंगे। किस तरह से आकलन करें इस स्टेटमेंट का? देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पुतिन तो 2001 से रूस के नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से भारत के नेता हैं। जी और दोनों ही इस साल इलेक्शन जीतकर दोबारा अपने देश के नेता के रूप में आए हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच में तो मित्रता है ही। वो तो आप 50 के दशक से देखें, जी कुछ बुल्गारियन यात्रा या 71 में जो बांग्लादेश की उस समय सोवियत यूनियन ने मदद की, तो एक हिस्ट्री है। पर उसके ऊपर जो पिछले 10 साल में और जो काम हुआ है वो बहुत ही एक नींव पड़ी हुई है कि किस तरह पॉलिटिकल संबंध तो हैं बहुत अच्छे, उनको इकोनॉमिक डायरेक्शन भी दी जाए। और इसमें जैसा अभी आपने भी कहा कि 65 बिलियन डॉलर ट्रेड हो गई है, जो जी हमेशा 10 बिलियन के आसपास रहती थी। हम्म तो एक रास्ता तो ये है, ब्रिक्स का भी जो इस समय महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो इकोनॉमिक ज्यादा है। जैसे इसकी जब भी इसका 2006 से 2008 से इसका गठन हुआ, जी पर जो हमने देखा किस तरह से गले मिल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया राष्ट्रपति पुतिन ने, और एक बॉडी लैंग्वेज हमने देखी कि किस तरह दोनों नेताओं के बीच में एक कम्युनिकेशन है, एक कॉन्फिडेंस है, एक रेस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति। तो ये भारत और रूस के जो संबंध हैं, जो बहुत प्रगाढ़ हैं, जो बहुत हिस्ट्री में कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने या रूस ने भारत के खिलाफ किसी भी चीज में कभी भी कुछ किया हो। ना भारत ने कभी भी सोवियत यूनियन के लिए खिलाफ पहले जी या रूस के खिलाफ अब भी किया हो। पूरी दुनिया, हम सब यूक्रेन का युद्ध जानते हैं, पर जिस तरह से भारत ने एक बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया और प्रिंसिपल की बात की, हमेशा यूएन चार्टर की भी बात की, और हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध युद्ध का युग इरा नहीं है, युग जी नहीं है, और राष्ट्रपति पुतिन ने उसका पूरा सम्मान किया। इस तरह आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन के युद्ध में अभी पीस और स्टेबिलिटी के लिए अगर भारत कोई रोल प्ले कर पाएगा तो भारत उसके लिए तैयार है। जी तो अगर द्विपक्षीय जो संबंध है उस तरफ से देखें, ब्रिक्स के उसका आगे का क्या रूप होगा उसके संबंध में देखें, या जो इस समय प्रगाढ़ समस्या जो सबसे ज्यादा यूक्रेन की है जिसमें रूस सम्मिलित है, जी उसको देखें। मैं समझता हूँ तीनों में जो ये पब्लिक स्टेटमेंट दिए हमारे प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति पुतिन ने, तो खैर यूक्रेन का जिक्र नहीं किया, पर मैं समझता हूँ कि फॉर्मली डिक्लेरेशन में जो कजान से निकलेगा उसमें कोई सेंटेंस यूक्रेन के लिए अवश्य होगा। जी पर इनफॉर्मल वार्तालाप जो होगा, देश दुनिया के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं, जी उसका जरूर एक बहुत अच्छा हेल्पफुल प्रभाव पड़ेगा जब ये युद्ध खत्म होने का समय आएगा और दोनों देश यूक्रेन और रशिया को आस पास लाने का जब भी जो काम होगा उसमें भारत एक रोल प्ले करेगा। क्योंकि भारत ही और एक दो देश और हैं जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उनसे भी कभी भी बात कर सकते हैं। फोन पे आपने कहा 16 बार बात हुई 3 साल में जी राष्ट्रपति पुतिन से, और राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर सकते हैं। तो भारत की एक अपना सम्मान है विश्व में, एक अपना स्थान है, और प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना व्यक्तित्व है, उनका एक अपना स्टेटस है, और जी जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, और उसका लाभ कहीं ना कहीं कुछ समय बाद अवश्य मिलेगा यूक्रेन रशिया युद्ध को समाप्त करने में।
ठीक है। अतुल अनेजा जी, आपसे अगर हम ये समझना चाहें, जिस तरह से जो ये जियो पॉलिटिक्स है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आरेंद्र भी कजान से जुड़े हुए। आरेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। उससे पहले अतुल अनेजा जी, जो इस वक्त की जियो पॉलिटिक्स है, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, यूक्रेन है। हमारे सभी के साथ में बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन इन रिश्तों को बनाए रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। और ऐसे में रूस के साथ ये प्रगाढ़ रिश्ते, अभी जिस तरह से एम्बेसडर तायल ने कहा कि ये एक तरह से विन विन सिचुएशन इस लिहाज से भी हो सकती है कि भारत इन समस्याओं को दूर करने में, जो जिस तरह से जो संघर्ष चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें तो हो ही सकता है, लेकिन अपना पक्ष बरकरार रखने के लिए ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन जैसी दिखती है। क्या कहेंगे आप? निखिल जी, भारत समझता है कि दुनिया नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसमें एक पोल अमेरिका होगा, इंडो पैसिफिक होगा, यूरेशिया आएगा, उसमें रूस की भूमिका रहेगी। इस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर है और उसको इस वक्त एक एवोल्यूशन की स्टेज पे है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर। भारत ने G20 की जो अध्यक्षता की थी, उसमें बड़ा क्लियरली बोला था कि हम एक ब्रिज बिल्डर का काम करेंगे जी। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को जोड़ेंगे और ईस्ट और वेस्ट को जोड़ेंगे। इसलिए हम किसी पर्टिकुलर मेरिट पे जाएंगे, अपने हित को देखेंगे, एनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे और सबसे एंगेज होंगे। और वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये हमारा एक डॉक्ट्रिन है, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये पैरामीटर्स के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, उनके साथ हम मिलके जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध का है जी। मुझे लगता है कि हम अब, जैसे प्रधानमंत्री पहले रूस गए थे, फिर उसके बाद यूक्रेन गए थे, और जो अमेरिका में स्टेटमेंट दिया था कि विश्व की अब कोई भी समस्या होगी, उसके हल में भारत जरूर उसके बीच में आएगा। एक तरह से ग्लोबल पटल पे भारत आ चुका है। ये खासकर से हम नवंबर 2023 से देख रहे थे, और ये भूमिका भारत की बढ़ी जा रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता आपको साइड्स लेने की जरूरत है, दुनिया को जोड़ना है, और भारत का रोल उसमें बड़ा क्लियर है, क्योंकि हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। तो इसलिए मुश्किल नहीं है कि एक तरह से आपको साइड्स लेनी है, बल्कि आपको एक लीडरशिप देनी है, क्योंकि विश्व में समस्या है, समस्या समाधान नहीं हो रहा, हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये आगे बढ़ के कहना, ये हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने तरीके से, प्रधानमंत्री उसको लीड कर रहे हैं इस बात को। हम दुनिया को एक साथ इकट्ठा चलने के लिए कर रहे हैं, और वो भूमिका हम निभाएंगे। हमारा डॉक्ट्रिन अलग है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमारा डॉक्ट्रिन अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है, और जिस तरह से आपने कहा कि दुनिया को लीड करने की बात है। हमारे संवाददाता आरेंद्र इस वक्त कजान से जुड़े हुए हैं। आरेंद्र, सारे अपडेट्स जो आज के रहे हैं वो तो आप हमको देंगे ही, कल की तैयारियों के बारे में बताएंगे, और जिस तरह से भारत रूस के संबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं, कितना हम आए हैं, कितना हमें जाना है, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं रूस के साथ में, और हम उस पर जिसको कहते हैं कि तेजी से और आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तों को और सुदृढ़ भी करना है। बिल्कुल निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बात आप कह रहे हैं कि दशकों पुराने भारत और रूस के संबंध है, उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व एक उसमें बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। आज की भी द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है ग्लोबल हेडलाइन अपने आप में ये सीधे तौर पर बनती है, जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में सीधे संघर्ष से शांति के समाधान की अपील करते हैं, और भारत की ओर से हर संभव मदद की पेशकश करते नजर आते हैं और शांति का समर्थन करते हैं। कमोवेश आज के समय में कोई वैश्विक नेता नहीं है जो इतनी बात साफगोई से राष्ट्रपति पुतिन के सामने कह सके, और शायद यही एक बड़ी खासियत है जो पीएम मोदी को अन्य वैश्विक नेताओं से एक और उच्च दर्जे तक लेकर जाती है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में विश्व शांति के ध्वजवाहक के रूप में रहा है, और यही बात आज हमको इसमें दिखाई भी पड़ी है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं के समाधान पे हम लगातार चीन के साथ में बातचीत में एंगेज थे, और हमने देखा कि कल और आज के जो घटनाक्रम रहे भारत और चीन के पक्षों के द्वारा, उन्होंने एक तरीके से एक सहजतापूर्ण एक स्वीकारा है कि हाँ, हम जो गलवान जो कुछ भी हुआ था उससे पहले 2020 की स्थिति से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत शांति के रास्ते से, संवाद के रास्ते से समाधान की ओर जाने का एक रास्ता बताता नहीं, बल्कि करके भी दिखाता है। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, कि कैसे वो समस्याओं के समाधान में संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने की बात करते हैं। दूसरी चीज आपने कही कि आज के बाकी अपडेट्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि इस वक्त
ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक एक तरीके से चल रही है। उसमें क्या कुछ निकलता है वो भी हमको कुछ देर में पता लगेगा। ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार के दो बड़े संघर्ष दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन शांति और समाधान की बात जब होती है तो दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही, प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रही, क्योंकि कैसे समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ा जाए, भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसका जिक्र आपके मेहमान भी कर रहे थे। जी। कल के लिहाज से बात की जाए तो कल जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है, तो उसमें हम जानते हैं जो थीम है इस बार की, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद की मजबूती। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप देने के लिए लगातार भारत लंबे समय से प्रयासरत रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में भारत ने लगातार और तेज गति से काम किया है। ब्रिक्स के मंच पर भी हम उसी गति को देखेंगे, जहां पर ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग के साथ न सिर्फ हम वैश्विक व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के बीच में भी हमारा सहयोग बढ़े और ये सहयोग सिर्फ कागजों तक ना हो, बल्कि जमीन पर भी बेहतरी से उतरे, जिसका फायदा सदस्य देशों को मिले, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सके। निखिल, बिल्कुल, दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके। और कल निश्चित तौर पर दुनिया की निगाहें होगी जब 9 देशों के नेता मिल बैठेंगे और किस तरह से मुस्तकबिल, जब आपने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों का जो दुनिया के विकास की बात है उस पर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा। एम्बेसडर तायल, जब हम भारत और रूस के संबंधों की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर इतिहास साक्षी है कि चाहे वो जो रक्षा से जुड़े हुए जो हमारे जो नेगोशिएशंस रहे हैं या जो वास्तव में जो हमारे समझौते रहे हैं, या उसके अलावा ऊर्जा से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों पर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बार हमने देखा है कि तमाम प्रेशर्स के बावजूद, जिस तरह से कच्चे तेल की खरीदी की बात रही हो या जो दूसरी चीज़ें रही हो, उसमें जिस सुदृढ़ तरीके से भारत ने अपना स्टैंड लिया है, ये आपको लगता है कि ये सिर्फ व्यापार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक अपनी बातों को सुदृढ़ तरीके से, अपनी चीज़ों को सुदृढ़ तरीके से रखने की भी बात है और रूस के साथ खड़े होने की भी बात है, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं दिया भारत ने। देखिए, हर देश की जो भी विदेश नीति होती है वो उस देश के इंटरेस्ट में होती है। ये बार बार कहा गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और विदेश मंत्री ने भी कहा है, और उसमें दूसरे देशों के साथ उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, वो अलग इंटरेस्ट है, पर आप कहाँ तक अपने इंटरेस्ट और दूसरे देशों के इंटरेस्ट को अलाइन कर सके और जहाँ डिफरेंसेस हो उनको नैरो कर सके, यही विदेश नीति का पूरा उद्देश्य रहता है। जी। तो जिस तरह भारत ने रूस के साथ, देखिए ईरान के साथ हमने तेल लेना बंद कर दिया क्योंकि उसके साथ कुछ अलग इक्वेशंस थी, अलग समीकरण थे जी। पर रूस के साथ हमने तेल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं और विश्व ने उसको समझा। पहले थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, पर हमारे पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पूरे अमेरिका को, वेस्ट को कन्विंस किया कि देखिए अगर भारत रूस से तेल नहीं लेगा तो पूरे विश्व में तेल का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, उसमें आपके देश के नागरिक ही फिर पीड़ित होंगे। और तो किस तरह आप अपनी जो समस्या है उसको दूसरे की समस्या भी बनाएं और उनको कन्विंस कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह, और हमारा तो रूस से तो कोई बहुत ही अच्छे मित्रता के संबंध है, तो हमने हमेशा उनसे ऑयल खरीदा है, तो मात्रा उसकी अब बढ़ गई है। उसका अब दूसरी चीज ये है कि उसका पेमेंट कैसे किया जाए। मैं समझता हूँ कि उस पर भी बहुत बातचीत चल रही है और तरह तरह के नए नए ऑल्टरनेटिव्स उसमें ढूंढे जाएंगे। और ये ब्रिक्स का भी एक ये जनरल मुद्दा है, जो डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है कि किस तरह कुछ देश पूरे विश्व का जो बैंकिंग ढांचा है, मनी ट्रांसफर का ढांचा है, उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। और प्रिंसिपल, अगर ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ना है और देशों को आगे बढ़ना है, तो इस तरह का जो भी तंत्र है, किस तरह से मनी ट्रांसफर दुनिया में होता है, उसमें ग्लोबल साउथ का, भारत का और देशों का अधिक रोल होना चाहिए। तो कहता हूँ कि काफी इंटरेस्ट अलाइंड हैं और इसमें शायद कल समिट में कुछ नए सुझाव आने की उम्मीद है। तो भारत और रूस के संबंध बायलैटरल तो हैं ही और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और किस तरह से भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी ही नहीं रखा बल्कि उसकी मात्रा को बहुत बढ़ाया भी। पर उस जो $60 या जो भी
वेस्ट ने थोड़ी बहुत कुछ लिमिट्स जो लगाई, भारत ने उसका भी सम्मान किया। ठीक बात तो हमने बहुत अच्छी तरह, जो ऐसा हमारी ठीक नीति है है, इकोनॉमी की है, मल्टी डायरेक्शनल है, जी हर देश को, हर मित्र को साथ लेकर भारत जी ने ये पॉलिसी बनाई। जी 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 बहुत शुक्रिया एम्बेसडर तायल आपका, अतुल अनेजा जी आपका और आरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।